हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। हमारा और आपका भी तो यूट्यूब चैनल है। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं आज हम। आपको पहले हम कंटेंट दिखा देते हैं कि क्या क्या हमको इस लेक्चर में पढ़ना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जितना मटेरियल ये सब आज पढ़ना है। तो टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है अपने आप में। बीएससी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इसके अलावा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके दो टाइप होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दो टाइप के हैं। इसके बाद में हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि भाई एप्लीकेशन के अलावा तो पार्ट का मतलब ही क्या है इस, क्योंकि एप्लीकेशन तो इसका बहुत ज़्यादा है, यूज हो रहा है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, लास्ट में इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो इतना टॉपिक पढ़ना है आज। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। आसान टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी वही चीज़ें सब लिखी हुई हैं। ठीक, कंटेंट में आपको इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, रेजोल्यूशन, पावर, मैग्नीफिकेशन, ये सभी चीज़ें इसमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। माइक्रोस्कोप आप जानते ही हो, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है। एक ऐसी मशीन होती है, डिवाइस होती है, जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखने के लिए यूज करते हैं। अब इससे पहले हम कई सारे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं। लाइट माइक्रोस्कोप पढ़े हो ना उसमें। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये जो है, ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है, सबसे ज़्यादा विकसित है। इसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। इसमें कई सारी इमेज हमने लगाया है, कंपैरेटिव इमेज हैं, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों का कंपैरिजन कराया गया है कि दोनों में आप देखोगे तो किस तरीके की आपको दिखेंगी चीज़ें। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। ये ऊपर जो तीन स्लाइडें हैं, 1 2 3, ये यहाँ पे है बडिंग, ईस्ट सेल की बडिंग हो रही है। ईस्ट सेल जो है रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। ये ईस्ट होता है, उसके ऊपर एक बड बनता है, मुकुल। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है इससे, ईस्ट से, मेन जो बॉडी होता है इसका। तो ये ऊपर आपको जो दिख रहे हैं, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इमेज। ये जो दिख रही है ब्लैक ब्लैक, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है सेकंड वाली। और थर्ड वाली जो है, ये है सेम सेम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन देखो कितना अच्छा है। इसीलिए इसका एवोल्यूशन किया गया, ज़्यादातर इसी को अब यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए सेकंड जो स्लाइडें तीन दिख रही हैं, तीनों ई कोलाई बैक्टीरिया की हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों स्लाइडें ई कोलाई बैक्टीरिया की हैं, स्केरेसिया कोलाई। यहाँ जो फर्स्ट इमेज है, ये आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इमेज है। इसमें देखो एक एक आधे आपको जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ वहाँ पे बैक्टीरिया दिख रहे होंगे, वो भी स्टेन किए हुए बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं। ठीक, स्टेनिंग के बाद में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इमेज है, उसमें थोड़ा बड़े दिख रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, लेकिन उतना अच्छा विजुअलाइजेशन नहीं है। लेकिन आप इसमें देखोगे थर्ड वाले में, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाले में, तो ये इमेज देखो थोड़ा अच्छी दिख रही है आपको। ये पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इस तरीके से इवोल्व किया गया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तुलना में देखो, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, दो चार बैक्टीरिया दिख रहे हैं। और उसी स्लाइड को जब आप देखते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका विकास क्यों किया गया, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, इसीलिए इसका एवोल्यूशन हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपी में, माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता था, मान लीजिए आपका यहाँ पे स्पेसिमेन रखा हुआ है मटेरियल, इसको आप देखोगे तो इस पे क्या डाली जाती थी,
लाइट डाली जाती थी। क्या डाली जाती थी? लाइट। वो लाइट पड़ती थी, फिर हम देखते थे। ऑब्जेक्टिव लेंस होता था, ओक्यूलर लेंस जो आई लेंस होता है, जहाँ पे हम झांक के आंख से देखते हैं, तो वो प्रकाश के थ्रू सारी काम हो रहे थे। लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लाइट को आप यूज नहीं करते हो, यहाँ लाइट की जगह पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है, मतलब ये कोई पार्टिकुलर मशीन होगी, मशीन, ठीक है, इस तरीके की, जिसमें से इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते होंगे। क्या छोड़े जाते होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब हाई वोल्टेज से भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड किए जा सकते हैं, तो हाई वोल्टेज की मशीनें लगाई जाती हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बहुत सारे, और सीधा स्पेसिमेन जो होता है आपका, स्पेसिमेन या बोलो आप सैंपल, जो सैंपल ले रहे हो जिसको ऑब्जर्व करना है, उस पर इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है। क्या डाला जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम, जिसके थ्रू आप इमेज बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट के जगह पे क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम। एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ आवर आईज एंड द मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मैग्निफिकेशन का काम किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम has the properties of a wave with a wavelength that is much smaller than visible light। मतलब यहाँ जो लैम्बडा है, वेवलेंथ, ये विजिबल लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक। द स्मॉलर इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द ग्रेटर इज द रिजोल्यूशन पावर। समझ रहे हो ना? रिजोल्यूशन पावर जो होती थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। वेवलेंथ जितनी कम होगी, रिजोल्यूशन पावर उतनी ही अच्छी होगी माइक्रोस्कोप की। इसीलिए रिजोल्विंग पावर जब अच्छी होगी माइक्रोस्कोप की, तो चीजें जो होंगी, मान लो दो पॉइंट इस तरीके से हैं आसपास, बिल्कुल पास पास, तो इनको जब आप अच्छी रिजोल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो बढ़िया मस्त इनको सेपरेटली दूर दूर आप देख पाओगे, ठीक है। ये सब रिजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इससे पहले हम आपको सब कुछ समझा चुके हैं, ठीक। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में, ठीक। यहाँ ये अगले पॉइंट, जो मैं आपको नोट्स देता हूँ यही आपके लिए सफिशियंट है। इसके अलावा आपको किसी भी अन्य नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हो, यहीं से पढ़ के जाइए आप। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं, यहीं से आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हर चीज़ में इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी, आपकी जो केमिस्ट्री की क्लासें हैं, ठीक है, बीएससी की केमिस्ट्री की क्लासें हैं, वो बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री नाम के चैनल पे चलती हैं, ठीक। वहाँ पे क्लासें केमिस्ट्री की अब रेगुलर आपको मिलेंगी, आप लोग ज्वाइन करिए। भले ही थोड़ा हमारा बैच पीछे चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम इस पे मैक्सिमम टाइम दे के, अधिकतम टाइम दे के ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लेंगे और आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री आपको समझाएंगे, वहाँ पे सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सब कुछ फ्री ही है। तो आप वहाँ पे जरूर उस चैनल पे जाइए, बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री वाले, और केमिस्ट्री की क्लासें अपनी प्रॉपर करते रहिए, ठीक है। इसका जो लिंक है इस चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में मिल जाएगा, या इससे आगे जितने भी वीडियो इस वाले चैनल पे अपलोड होंगे जिस पे आप देख रहे हो, उन सब में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जा सकते हो चैनल पे, ठीक। वहाँ केमिस्ट्री की क्लासें आपको मिलेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा, उसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जामिन ऑब्जेक्ट्स ऑन अ वेरी फाइन स्केल, एंड दिस एग्जामिनेशन can yield information about the topography, morphology, मतलब आकारिकी, एंड कंपोजिशन एंड क्रिस्टेलोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हर प्रकार की सूचनाएं दे देती है इमेज के थ्रू। इतना अच्छा इसका मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर होता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ट यूज्ड फॉर स्टडिंग बायोलॉजिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर। द इमेज ऑब्टेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को जनरली हम बायोलॉजिकल जो कल्चर वगैरह होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का कल्चर हो, या आपको पोलन ग्रेन वगैरह देखना है,
पोलन ट्यूब किस तरीके से निकलती है, जैसे कि आपको पता है एक पराग कण होता है, उसके ऊपर एक जाइन होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं इस तरीके से, जहां से एक पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती है, पराग कण से पराग नलिका, ये किस तरीके से ग्रोथ करती है, इसको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। इसके अलावा पराग कण जो होते हैं पोलन ग्रेन्स ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको आप सिंपली इसमें देख सकते हो। बायोलॉजिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज आपको प्राप्त होती है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलो हम आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। कुछ साइंटिस्ट वगैरह जो इससे रिलेटेड हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने ही सब डिस्कवर करके दिया है। अब जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में बात ना करें तो फिर तो ये तो बात गलत होगी। हिस्ट्री जो इसका इतिहास है, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस वाज डेवलप्ड इन 1931 बाय हांस बक। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सन 1931 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस बनाया था। इट वाज अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नोल, a physicist and an electrical engineer। ये दोनों लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। भाई जब फिजिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे तो फिजिक्स तो पढ़े ही होंगे। रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1931। तो ये डेटा आपको ये वाला याद रखना है, आपको ये नहीं याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, किस यूनिवर्सिटी में थे, बर्लिन वगैरह। ये आपके नॉलेज के लिए ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछते हैं। आपको जनरली क्या याद रखना होता है, ये साइंटिस्टों के नाम और ये जो ईयर है ये आपको याद कर लेना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी आपको मेंशन करना रहेगा। आप हिस्ट्री इंट्रोडक्शन इस तरीके से जब हेडिंग लगा के लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, और हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप हमसे पढ़ते हो तो आपको सभी चीज़ें हम बताएं साथ साथ में। द फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज प्रोड्यूस्ड इन 1938 बाई सीमेंस। ये भी साइंटिस्ट हैं, याद रख सकते हो इनको भी। ठीक, अल्बर्ट प्रेवस सीमेंस प्रोड्यूस्ड अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम जिसको बोलते हैं, TEM, इन 1939। तो ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अलग से रट लेना है, ये रट लेना है। और इसके अलावा आपको जो ये सेकंड वाला था, ये अर्नेस्ट रस्का और मैक्स नोल वाला, ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल रट ही लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा जरूर। रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो बिंदु हैं आपस में जुड़े हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, तो रेजोल्यूशन पावर का मतलब यही होता है कि जितनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन पावर होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से उसको आप सेपरेट करके देख पाओगे। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ छोटी है तो उसको कितना बड़ा आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है तो लेंस पे डिपेंड करती है। जो आप जिस लेंस से देखते हो माइक्रोस्कोप में, उसके मतलब जैसे कि इंटू में बढ़ा सकते हो, लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर चेंज कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी आपको इससे पहले बता चुके हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। क्यों? क्योंकि भले ही सब ना नोट करो, क्योंकि सारी चीजें तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, लेकिन इतने भी आलसी मत बनो, कुछ थोड़ा बहुत अपने आप नोट भी किया करो। जैसे कि मैंने साइंटिस्ट के नाम बताए, ईयर बताया, ये सारी चीज़ें आप लिखो, हेडिंगें डालते रहो, जिससे कि थोड़ा सा जब आप लिखोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। ठीक, तो लिखा जरूर करिए, कॉपी पेन लेके बैठे, जिससे ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अगर समय भाई सबके पास उतना ही है तो आप प्रोडक्टिव काम करिए, थोड़ा क्रिएटिव रहिए तो ज़्यादा सही रहेगा ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर डिस्कवर्ड बिलो। अब हमको 2 ही पढ़ने हैं, लेकिन 3 पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। ठीक, 3 पढ़ लो, हमारे सिलेबस में 2 हैं, ये 2 जो ऊपर वाले हैं। पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
सेकंड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और थर्ड जो था वो इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया था, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप तीनों पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे पहले हम थोड़ा आपको एक दो स्लाइडें दिखाना चाहते हैं जिससे आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। कई सारी स्लाइडें भी लाए हैं हम डायग्राम वाली, वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखो ये आपकी मैम है, यहाँ पे क्या कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, कितना अच्छा। तो देखो ये पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इतना बड़ा सा, समझ रहे हो। और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कैसा है, डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसको आप कंप्यूटर वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो, कैमरे से कनेक्ट कर सकते हो। अब जो इमेज है वहाँ पे, तो जहाँ पे आप आंख लगा के देखते हो वहाँ से कैमरा अटैच्ड है, ठीक है। और इसको यहाँ से सीधा इमेज आप लैपटॉप में देख सकते हो। तो देखिए मैम यहाँ पे आपका यहाँ स्लाइड लगाई हुई है, और स्लाइड को यहाँ पे मेजर कर रही, इमेज देख रहे हैं, ठीक। सेव कर लोगे यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ काम किया जाता है। आज मैम यहाँ पे खड़ी हैं, और आप लोग मेहनत करोगे तो ज़रूर कल को आप भी इस तरीके का रिसर्च करोगे, आपका भी नाम होगा। और हमको भी भूल मत जाना भैया, हम तो टीचर हैं, तुमको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। आज आप पढ़ रहे हो, कल आपके छोटे भाई बहन आएंगे, उनको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग भूल तो जाओगे तो पक्का है। ये देखिए साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से रिसर्च इनका चल रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे रखा है। ये देखिए इसका जो डायग्राम होता है, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसको समझते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन गन मैंने जो बताया था आपको, एक डिब्बा बॉक्स होगा या डिवाइस होती है जहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं भर मार के बहुत ही स्पीड में। जैसे अल्फा पार्टिकल की गन होती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की गन होती है। ये एनोड की प्लेट लगाई हुई है, एनोड पे क्या होता है, ये डाले जाते हैं। एनोड पे क्यों डाले जाते हैं, एनोड पे डाले जाते हैं इसलिए क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है भाई, चार्ज तो पता ही होगा ना, सब लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कैसा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे तो आप जानते ही हो माइनस होता है। एनोड पे, एनोड मतलब क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड का चार्ज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स की तरंगे निकलती हैं, मतलब इतने तरंगे नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है छोटा छोटा। जब किसी लाइन को आप डॉटेड डॉटेड दिखाते हो और दूर से देखते हो तो ये पूरी बनी हुई लाइन दिखाई देती है, एक सीधी लाइन पूरी जुड़ी हुई। इसी तरीके से जब बहुत स्पीड में निकलते हैं पार्टिकल तो उनकी पूरी लाइन बन जाती है, और जैसे ही एनोड पे पास होते हैं ये, तो सीधी लाइन बन जाती है इनकी, सीधा इस तरीके से जाते हैं। भले ही ऐसे निकल रहे हैं लेकिन वो भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ये आपका कंडेंसर लेंस है, जो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को एक पास कंडेंस करता है। देखो यहाँ पे ये एक पास कंडेंस हो जा रहे हैं, फिर कंडेंस होने के बाद में आपके स्पेसिमेन पे पड़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे रेड से जो मैं बना रहा हूँ ये आपका प्लेट है स्पेसिमेन की। देखो यहाँ सब कुछ हटा दिया हूँ, ये कंडेंसर कंडेंस कर दिया इलेक्ट्रॉनों को। फिर ये जो आपकी स्पेसिमेन रखा हुआ है, प्लेट है, स्लाइड, इस पे पड़ रही है। इस पे पड़ने के बाद में फिर से वो जब गुजरती हैं तो इस तरीके से कुछ डाइवर्ज हो जाती है। फिर ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे पड़ती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए इंटरमीडिएट लेंस भी इसमें यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर लेंस होता है। फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे गिरती है जहाँ से आपका इमेज बनना स्टार्ट होता है, यहाँ से इमेज आपको दिखता है। तो ये कुछ इसकी सेटिंग होती है, ये सेटिंग आपको याद रखना है। पेपर और पेन लेके अगर बैठे हो तो इसका ऐसे ही सिंपली डायग्राम एक बना लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है और किसका क्या फंक्शन है, इतना आपको नोट कर लेना। इसके अलावा भी एक ये डायग्राम है, यहाँ पे भी आपको कुछ उसी तरीके की चीज़ें दिख रही होंगी। देखो एक कीड़े को, चींटी को यहाँ पे दबाया गया है, उसका क्या किया जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम कहने का मतलब लगातार जब इलेक्ट्रॉन की पूरी धारा आगे निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम होता है। यहाँ पे देखिए आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू बहुत सारे दिख रहे होंगे। ड्रोसोफिला की आंख देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ड्रोसोफिला की आई है। ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है, फल मक्खी, आपको पता ही है ना। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, खूब पढ़े हो जेनेटिक्स में उसके बारे में। तो उसकी आंख का यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया, इतनी बड़ी आंख दिख रही है ना, कितनी अच्छी आंख आई है। अब यहाँ पे देखो,
इस तरीके से इसमें पॉइंट दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, यहाँ पे साइड में बता दूं थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं, उनमें क्या होता है, जो आई होती है उनकी आंख, उनमें 2000 ओमेटिडिया होते हैं। क्या होते हैं? 2000 ओमेटिडिया। मतलब अगर वो आपको देखेंगे तो उनके नेत्र में 2000 इमेजें बनेंगी। आपके बॉडी के 2000 पार्ट में वो तोड़ देंगे, फिर आगे एक और लेंस होगा जहाँ पे वो 2000 पार्टों को जोड़ेंगे, फिर देखते हैं कि आप कौन हो। ठीक है, तो ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनकी जो विजुअलाइजेशन होता है, विजन होता है, इसमें मोजेक विजन पाया जाता है। कैसा? मोजेक विजन। ठीक है, मोजेक विजन होता है, मोजेक दृष्टि देखने को मिलती है। इसका मतलब यही होता है 2000 ओमेटिडिया होते हैं। जितने ओमेटिडिया होंगे प्रत्येक आंख में, उतने ही खंडों में किसी भी तस्वीर को तोड़ देता है, फिर उसको जोड़ता है, उसके बाद में इमेज बनती है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है। यहाँ पे देखो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज दिख रही है आपको माइटोकॉन्ड्रिया की। कितना अच्छा आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ठीक, पोलन ग्रेन्स भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज आपको दिखाई गई पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, परागकण यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको ब्लड सेल्स दिखाई गई। ठीक, ब्लड सेल्स, यहाँ ये WBC, यहाँ पे RBC दिख रही है, प्लेटलेट्स वगैरह आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है। ये क्या है? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया गया है। तो ये जितने भी एनालिसिस है, यहाँ देखो एकदम प्रॉपर इमेज बन जा रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मैक्सिमम यही यूज होती है आजकल। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम आपको सेंड कर देंगे। जो डायग्राम है ये तो समझ ही गए। प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक, वर्किंग ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो इसमें पॉइंट वाइज आप लिखोगे, स्पेसिमेन इज बम्बार्डेड बाय अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब स्पेसिमेन पे इलेक्ट्रॉन्स की बीम की बम्बारी की जाती है, झरझर झरझर डाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, द बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड ऑन टू द ऑब्जेक्ट in area in the object where these electrons encounter atoms with a heavy atomic nucleus, they rebound। मतलब ये फिर से बाउंड हो जाते हैं। in region where the material consists of lighter atoms, मतलब ऐसा भाग जहाँ पे थोड़ा हल्के परमाणु होते हैं। ठीक है, कंसिस्ट होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू पास थ्रू, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? आपका स्पेसिमेन है यहाँ पे, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप मेजर करना चाहते हो। तो कोई भी वस्तु हो, भले ही बैक्टीरिया हो, वो भी किसी चीज़ से मिलकर बनाना, प्रोटीन वगैरह सब कुछ होंगे उसमें। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से गुजरेगा तो ये पार्टिकल पड़ेंगे, उसके एटम्स होंगे कुछ। तो जहाँ पे घने एटम होंगे वहाँ तो अच्छे से निकल नहीं पाएगा, जहाँ पे कम एटम होंगे, ठीक, वहाँ से अच्छे तरीके से इमेज फॉर्म करेगा। वही लिखा है, इन रीजन वेयर द मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लाइटर एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू पास थ्रू, जहाँ पे थोड़ा कम घने होंगे वहाँ से आराम से पास हो जाएंगे। द फाइन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिविंग द ऑब्जेक्ट रीच द ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम द इमेज फॉर्म्स द इमेज। तो इस तरीके से इसमें इमेज बनता है। ठीक, कहाँ पे थे हम? यहीं थे ना, चलो आगे आओ। इट इज देन ग्रेटली इनलार्ज्ड बाय प्रोजेक्टर लेंस, मतलब जो प्रोजेक्टर लेंस एक्स्ट्रा यूज किया जाता है इसमें, जो लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं यूज करते। ये जो लेंस होता है प्रोजेक्टर लेंस, ये एक्स्ट्रा इसमें यूज किया जाता है। ये क्या करता है? इट इज देन ग्रेटली इनलार्ज्ड बाई प्रोजेक्टर लेंस, मतलब ये इसका काम यही है, इमेज को लार्ज कर देना, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को। इवेंचुअली द ट्रांसवर्सिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ट्रांसमिशन, रीच द सेंटिलेटर्स प्लेट
At the base of the column of the microscope, the scintillators contains phosphorus compounds that can absorb the energy of the striking electrons and convert it to light flashes। कहने का मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब तेज गति से चलते हैं तो इनमें कुछ एनर्जी होती है, कंजर्व कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब गतिमान होता है, मूवमेंट करता है, तो उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है ना। जब ये लड़ता है फास्फोरस कंपाउंड से, सेंटिलेटर प्लेट पे फास्फोरस कंपाउंड लिया जाता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन्स लड़ते हैं तो वो एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो लाइट फ्लैशेस होते हैं इसी के थ्रू वो चमकने लगता है इमेज आपका। दस अ कॉन्ट्रास्ट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस प्लेट, मतलब उस प्लेट पे उस लाइट की वजह से बहुत ही चमकीला एक इमेज बन जाता है। सैंपल प्रिपरेशन, कैसे सैंपल आप तैयार करते हो, किस तरीके से होता है, ठीक है, एक सेटिंग पूरी बताई गई है यहाँ पे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को कैसे यूज करोगे। द मटेरियल टू बी स्टडी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मस्ट बी वेल प्रिजर्व्ड, मतलब देखने से पहले उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा कंप्लीटली। कामा फिक्स्ड, मतलब हर चीज फिक्स होनी चाहिए, वरना इधर उधर कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्लाइड जहाँ लगाना वहीं लगाओगे, फिक्स चीजें जिसकी जहाँ जगह है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है, सबको वहीं पे, प्रोजेक्टर लेंस सबको अपनी अपनी सेटिंग पे दोगे, फिक्स करोगे। कंप्लीटली डिहाइड्रेट, कंप्लीट डिहाइड्रेटेड मतलब वाटर वगैरह उसमें आपका बबल नहीं होना चाहिए वाटर का। और अल्ट्रा थिन एंड इम्प्रिजनेटेड with heavy metals that sharpen and difference among various organelles। समझ रहे हो। वैसे भी आप अगर कभी, वैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई पता नहीं देते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करने क्या नहीं, लेकिन जनरली दिया जाता है, हम लोग तो यूज करते थे। तो उसमें क्या होता है, आपको पहले ही प्रोफेसर बता देते हैं भैया बहुत ही केयरफुली काम करना है। सेक्शन वगैरह हम काटते थे तो बताते थे ना, प्रोफेसर खुद बताते थे, इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर यहाँ हैं एयू में, कई बार खुद बताते थे कि इस तरीके से काटिए, ऐसे देखिए, सब कुछ सेट करने को बताते थे स्टार्टिंग में जब हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में आए थे यहाँ, ठीक। तो और बाकी आपको ये जरूर बताते होंगे कि भैया वाटर बबल नहीं बनने चाहिए, वरना स्लाइड आपकी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी आपको बताई जाएंगी जहाँ करते होंगे, हो सकता है आपको बताया गया हो और ये सब चीज़ें पता होंगी आपको, ठीक। द मटेरियल इज प्रिजर्व्ड बाय फिक्सेशन विद ग्लूटारेल्डिहाइड and then with osmium tetroxide. The fixed material is dehydrated and then embedded in plastic epoxy resin, resin मतलब प्लास्टिक वही, and sectioned with the help of diamond or glass razor of ultra microtome. The sections are ultra thin, about 100 to 50 to 100 नैनोमीटर थिक, मतलब ये बहुत ही पतला होता है, ठीक। ये जो सेक्शन होता है ये बहुत ज्यादा पतला होता है। These section are placed on a copper grid and exposed to electron dense materials like lead acetate। lead acetate मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, यूरेनिल एसीटेट, पैलेडियम वेपर्स, फॉस्फो टंगस्टेट। नाउ द सेक्शंस कैन बी वेव इन TEM। द कोटिंग विद इलेक्ट्रॉन्स डेंस मटेरियल enables the specimen to withstand electric bombardment। मतलब ये जो यहाँ पे आपको कंपाउंड कुछ दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल के रूप में, इनको यूज करते हैं, ठीक है। लेड एसीटेट हो गया, यूरेनिल एसीटेट हो गया, मेनली हैवी मेटल्स के कंपाउंड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, स्लाइड फिक्स करना आपको पता हो गया। एडवांटेज क्या होते हैं, TMAs मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स
ऑफर वेरी पावरफुल मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, मतलब इसका मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है, ये तो स्टार्टिंग से हम बताते ही आ रहे हैं। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एलिमेंट एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर, अधिकतम जानकारी ये दे देता है। इमेज आर हाई क्वालिटी एंड डिटेल्ड, मतलब जो इमेज होती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और डिटेल एनालिसिस उससे कर सकते हो आप, मैक्सिमम चीज़ें आपको बता देती है स्ट्रक्चर की। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब कुछ आप हेडिंग डाल के लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर लार्ज और एक्सपेंसिव, मतलब इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, जानते ही कितनी सारे मटेरियल यूज होते हैं। लेबोरस सैंपल प्रिपरेशन, ऑपरेशन एंड एनालिसिस रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी अगर इसको यूज करोगे। सिंपली आप जैसे लाइट माइक्रोस्कोप जो हम लोगों के कॉलेजेस में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर एक स्लाइड बनाना आता हो बस, बाकी माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं सेट करना पड़ता है। वो सब थोड़ा बहुत लेंस को बस सेट करना पड़ता है कौन सा कहाँ पे, और लाइट को मैनेज करना पड़ता है कि लाइट आपके सैंपल पे पड़ रही है सही से या नहीं, बाकी तो सब सेट होता है। इसमें कई सारी चीज़ें आपको साइंटिफिकली नॉलेज होना चाहिए, ठीक, ट्रेनिंग होनी चाहिए। सैंपल्स आर लिमिटेड टू दोज दैट आर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपेरेंट, मतलब इस लाइन का क्या मतलब है, कुछ सैंपल ही आप इसमें देख सकते हो, सभी नहीं देख सकते। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट हैं सिर्फ उन्हीं को देख सकते हो, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पारदर्शी कहने का मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन आर पार हो सके। अब इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड किया जा रहा है, स्लाइड के बाहर जा ही ना पाए, वो फिर वापस मुड़ जाए या इसी में घूम के रह जाए, तो ऐसे सैंपल को आप नहीं देख पाओगे, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपीज रिक्वायर स्पेशल हाउसिंग एंड मेंटेनेंस, इमेज आर ब्लैक एंड वाइट, ज़्यादा कलरफुल नहीं होंगी। तो इस तरीके की कुछ इसमें कमियां हैं जिनको हम दूर करने के बाद में क्या लेके आए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन कमियों को दूर करके हम एक नया माइक्रोस्कोप डेवलप किए जिसको बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या सैम बोलते हैं, ठीक, सैम। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। मटेरियल काफ़ी इसमें भी यूज होता है, डिसएडवांटेज इसका भी वही है, ठीक, लेकिन ये इमेज वगैरह थोड़ा ज़्यादा अच्छी बना देता है। यहाँ पे देखिए अगली स्लाइड पे यहाँ दिख रहा है आपको स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ सेम, संरचनात्मक भाग क्या क्या है इसके, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको दिख नहीं रही होंगी, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन उसी तरीके से यूज होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट कंडेंसर लेंस होगा, फिर सेकंड कंडेंसर लेंस होगा, 2 बार कंडेंस किया जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम को। फिर यहाँ पे डिफ्रैक्शन कॉइल लगी होती है, यहाँ क्या लगी होती हैं, ये जो बॉक्स लगे हुए हैं ना चौखटे, ये डिफ्रैक्शन कॉइल है, यहाँ पे यूज होती है। एक्स रे डिटेक्टर है क्योंकि इसमें एक्स रे भी वापस आती है, समझ रहे हो। जब ये इलेक्ट्रॉन फाइनली आपके स्पेसिमेन पे जाएगा, सैंपल पे लड़ेगा, तो यहाँ से कई प्रकार की रेसेस निकलती हैं, एक्स रे भी निकलता है, एक्स रे निकलता है तो उसको एक्स रे डिटेक्टर पे रोका जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकलते हैं सैंपल पे टकरा के, तो ये थोड़ा प्रोसेस और ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन चीज़ें दिखाई बहुत अच्छी देती है। ऐसा माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, देख के अब आप एकदम मुस्कुरा उठोगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं, पार्ट होते हैं इसके। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसको और जूम कर दूं अच्छे से दिखेगा ना। इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्टिंग ऑफ कैथोड एंड एनोड, मतलब इसमें कैथोड और एनोड होगा, इसका चार्ज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द कंडेंसर लेंस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग डाउन द कॉलम, मतलब कंडेंसर का मतलब यही है, कंडेंस करता है, संघनित करता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉनों के मात्रा को भी फिक्स करता है, कितने ट्रेवल करके आगे जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस द बीम इनटू अ स्पॉट ऑन द सैंपल। डिफ्लेक्शन क्वाइल, अब देखो डिफ्लेक्शन क्वाइल इसमें नई चीज आ गई, इसका काम आपको
अच्छे से याद रखना है। डिफ्लेक्शन कॉइल हेल्प टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से आप सिर्फ इसी के लिए याद करोगे, सेम के लिए। एस ई डी अट्रैक्ट द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, मतलब एस ई डी जो लगा होगा नीचे, वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो सैंपल पर टकराने के बाद में बनते हैं, उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे खींच लिया जाएगा। एडिशनल सेंसर डिटेक्ट बैक बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सरे, मतलब इसके अलावा एडिशनल सेंसर्स भी कुछ लगाए जाते हैं, जैसे कि एक्सरे डिटेक्टर वगैरह, जो कि बाकी जो रेसेस होती है उनको खींच लेते हैं अपनी ओर, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक, ताकि हमारी इमेज में कोई दिक्कत ना हो, पार्टिकुलर जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वही रहे, बाकी चीज़ें इधर उधर की खींच ली जाएँ, ठीक। तो चलिए आगे हम चलते हैं। ये इमेज एक और है, उसको आप लोग देख लेना। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ सेम। सेम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नोट आपको करना है मेन पॉइंट। द इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन टंगस्टन वायर इज हीटेड बाय करंट। मतलब टंगस्टन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू। टंगस्टन वायर जानते हो, टंगस्टन वायर, टंगस्टन ये जो रेड वाला बल्ब होता है, जो हमारा येलो रेड कलर का जलता है, रेड नहीं येलो, जो अरे जो धूप के जैसे जलता है ना बल्ब, जिसका एडिसन ने एवोल्यूशन किया था, डेवलप किया था। एडिसन जानते हो ना, थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाया था, एलईडी नहीं, एलईडी से पहले जो यूज करते थे हम लोग, उसमें टंगस्टन लगा होता है, वही तो जलता है। तो टंगस्टन के वायर को अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करते हो बाई करंट देके, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन गन के रूप में उसी का यूज करते हैं। दिस बीम इज एक्सेलरेटेड बाय द एनोड। एनोड इसको अपने ओर त्वरित करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। ड्यू टू एट्रैक्शन, मतलब इस पे चार्ज होगा ना, एनोड पे भी चार्ज, इलेक्ट्रोड पे भी चार्ज है, तो उसको ये खींचता है अपनी ओर। दिस बीम इज एक्सेलरेटेड बाय द एनोड। द बीम ट्रेवल्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड लेंसेस which focus the beam down towards the sample। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रॉन को खींचती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है खींच के सीधा इसको लेंस के थ्रू कहाँ डालती है, सैंपल पे डालती है। A mechanism of deflection coil enable to guide the beam so that it scans the surface of the sample in a rectangular frame। कहने का मतलब ये है, जो क्वाइल आपकी इस तरीके से रेक्टेंगुलर यूज की जाती है, उसका मतलब यही होता है कि ये सैंपल के ऊपर जो बीम है इलेक्ट्रॉन को रेक्टेंगुलर फ्रेम में इस तरीके से उस पर जाके पड़े। When the beam touches the surface of the sample, it produce, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इस पार्ट की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब आपका इलेक्ट्रॉन का बीम इस तरीके से जाके पड़ेगा सैंपल पे, तो यहाँ से कुछ सेकेंडरी रेसेस निकलती हैं, ठीक, कुछ यहाँ से सैंपल से टकराने के बाद में कुछ रेसेस निकलती हैं, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड से लड़ते हैं, इसलिए कुछ दूसरी तरंगें निकलती हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और यहाँ पे एक्स रे निकलती है। तो इन सबको एक पास खींचने के लिए इनके लिए अलग अलग चीज़ें लगाई जाती हैं, एक्सरे डिटेक्टर होता है, और इनको भी खींचने के लिए चीज़ें लगाई जाती हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक, ये यूनिक चीज़ है इसके लिए। और जो आपके कॉइल हैं, रिफ्लेक्टेड कॉइल, वो भी इस सेम के लिए यूनिक चीज़ है, तो ये याद कर लेना। द इमेटेड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इज कलेक्टेड बाई SED, मतलब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के थ्रू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट किया जाता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू सिग्नल that is sent to a screen which produces the final image। These signals are scanned in the manner of the television system to produce an image on a cathode rays tube। कैथोड रे ट्यूब जो होती हैं, उसी के थ्रू हम टीवी पे चीज़ें देखते हैं। जो टेलीविज़न आते थे पुराने वाले अभी भी, तो उसमें कैथोड रे सिस्टम यही यूज होता है। कैथोड रे ट्यूब जो होती हैं, कैथोड किरणें आप पढ़े हो ना, तो उसी के थ्रू उस पर इमेज बनती है। द इमेज इज रिकॉर्डेड बाई कैप्चरिंग इट फ्रॉम द CRT। एडिशनल डिटेक्टर कलेक्ट द
एक्स रेज मतलब एक्स रे डिटेक्टर होंगे, BSE होंगे मतलब बैक स्कैटर्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग इमेजेस, तो उसकी भी इमेजेस बनाएंगे वहां पे। आ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर attracts the secondary electron and depending on the number of electrons that reach the detector registers different levels of brightness on a monitor। यहाँ पे देखिए आपको ये इमेज सभी चीजें यहाँ पे डिटेल में आपको दिख जाएंगी। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स है मतलब इलेक्ट्रॉन गन, क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, जो कि इलेक्ट्रॉन गन के जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन की तरह यहाँ पे हम हीटेड टंगस्टन वायर, ठीक, टंगस्टन वायर को हीट कर रहे हैं बाई करंट, ठीक, करंट के थ्रू टंगस्टन वायर को हीट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा, फिर जब सैंपल पे लड़ेगा, ये आपका सैंपल है, ठीक, इसमें सैंपल ये भरा हुआ है फ्लास्क में, सैंपल पे जब इलेक्ट्रॉन के रेसेस जाके लड़ेंगे अंदर, तो यहाँ से सेकेंडरी रेसेस निकलती है। क्या निकलती है, सेकेंडरी रेसेस। ये देखो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रे आपको दिख रही हैं, यहाँ पे आपको फोटॉन्स निकलते दिख रहे हैं, ये एंगर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, एक्स रे निकल रही हैं, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब एक स्पेसिफिक तरंग दैर्ध्य वाली होंगी, एक स्पेसिफिक लेमडा वाली होंगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी इनकी स्पेसिफिक होगी, इसीलिए लिखा है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे। तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आपको इमेज कैसे बनाई जाएगी, CRT पे, ठीक, इमेज फॉर्म्ड ऑन CRT, टीवी वगैरह पे वो दिखाया गया है। सैंपल प्रिपरेशन इसमें कैसे करते हो, द स्पेसिमेन इज फर्स्ट फिक्स्ड इन लिक्विड प्रोपेन एट 180 डिग्री सेल्सियस, मतलब लिक्विड प्रोपेन में आपको यूज करना है, देन डिहाइड्रेटेड इन एल्कोहल एट 70 डिग्री सेल्सियस। द ड्राई स्पेसिमेन इज द कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ हैवी मेटल, मतलब ये जो आपका स्पेसिमेन है इसको आप कोटिंग करोगे, मतलब ऊपर से इसके एक परत चढ़ाओगे, किसकी, थिन फिल्म ऑफ हैवी मेटल सच एज प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम या गोल्ड को यूज करोगे कोटिंग के लिए। बाय इवोपरेशन इन अ वैक्यूम प्रोवाइड्स अ reflecting surface of electrons. The surface of the specimen when scanned by the electron beam releases secondary electrons that form a three-dimensional image of the specimen on a टेलीविजन स्क्रीन। मतलब ये जो आप कोटिंग यूज कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेसिमेन के सरफेस के ऊपर जो कोटिंग यूज करोगे प्लेटिनम और गोल्ड की, यही कोटिंग जो है सरफेस ऊपर वाली, यही क्या करेगी, ये सेकेंडरी रेसेस निकालेगी, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यही 3D में आपकी इमेज को बनाएंगे, ठीक, टेलीविजन स्क्रीन पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के लिए। होल्स एंड फ्यूजर्स अपीयर डार्क एंड नोब्स रिजिड अपीयर लाइट। कंप्लीट स्कैनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम यूजुअली टेक्स ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। समझ रहे हो, तो काम बहुत ही फास्टर होता है। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ये दिखाया गया है, इसलिए देख के आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, सेम की, मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या हैं। इट गिव्स डिटेल्ड 3D एंड टोपोग्राफिकल इमेजिंग and the versatile information generated from different detectors। डिफरेंट डिटेक्टर्स मतलब एक्स रे डिटेक्टर उधर अपना डिटेक्ट करके उधर दूसरी इमेज देगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर अलग इमेज देगा, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें इसमें दिखती हैं और 3D इमेज बन जाती है, बहुत ही प्यारी इमेज बनती है। इसीलिए मैंने इमेज आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, कंपेरेटिव इमेज दिखाया था ना। एक तो दिखाया था आपको लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, फिर हम TEM की दिखाए थे, फिर हम SEM की दिखाए थे, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, फिर आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक ही चीज को तीनों चीजों से देखकर एक ही स्पेसिमेन को अलग अलग इमेजें दिखाया था, कितना बड़ा फर्क था। मॉडर्न स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स अलाउ फॉर द जनरेशन ऑफ डाटा इन डिजिटल फॉर्म, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ क्योंकि डिजिटल चीज़ों से हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक,
ये सबसे अच्छा एवोल्यूशन इसमें। मोस्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैंपल्स रिक्वायर मिनिमल प्रिपरेशन एक्शन। तो ये इसका एडवांटेज है, इसके फायदे हैं। डिसएडवांटेज भी हैं, हर एक चीज़ के एडवांटेज अगर हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। समस्या वही है, एक्सपेंसिव और लार्ज प्रोसेस होता है इसमें। स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इसकी भी आपको जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे इसका। SEMS carry a small risk of radiation exposure associated with the electron that scattered from beneath the sample surface। असल में जो आप सैंपल लेते हो उसके ऊपर आप क्या करते हो, एक हाई मेटल हैवी मेटल की एक कोटिंग करते हो ऊपर। ये जो कोटिंग होती है ये PT मतलब प्लेटिनम या फिर AU मतलब गोल्ड की जाती है। इससे जो सेकेंडरी रेडिएशन निकलती है उससे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें मस्त समझ में आ गई होंगी। जब मैंने दोनों अलग अलग चीज़ें बता दिया है तो डिफरेंस आपको पता ही चल गया होगा दोनों में। ये डिफरेंस आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप इसको तैयार कर लेना। थर्ड टाइप का जो है वो हमारे उसमें है नहीं, क्या बोलते हैं, सिलेबस में, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, एक बार पढ़ लेना इसको भी। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि लेक्चर 50 मिनट का हो गया है लगभग, हो गया होगा पता नहीं, लेक्चर बड़ा हो गया है। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपको विधिवत समझाएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन कराने बाकी हैं तो क्वेश्चन भी हम जल्दी ही करवा देंगे। तो आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।